NIOS DLED के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश में इनको फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट के लिए पात्र नहीं माना था। उनका ये कहना था कि NCT जब ये कोर्स लॉन्च कर रही थी तो MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये इन सर्विस टीचर्स के लिए कोर्स बनाया गया था और इन सर्विस टीचर्स जो ऑलरेडी सिस्टम में थे और उनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था उनके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया था। इस वजह से फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट में ये शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने इनके कोर्स ड्यूरेशन को लेकर भी सवाल उठाए थे कि ये 18 मंथ का कोर्स है, जबकि NCT की 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी DLED कैंडिडेट के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए वह अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम 2 वर्षीय होना चाहिए, जबकि कोर्ट ने कहा कि ये 18 मंथ का कोर्स है और इन सर्विस टीचर्स के लिए इसलिए फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट में ये शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद से ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। आप स्क्रीन पर एक डायरी नंबर देख पा रहे होंगे 6862/2024। इस केस को फाइल किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्च में ही, और 6 मार्च को ये केस रजिस्टर किया गया था और 9 मार्च को ये केस वेरीफाई हो चुका है। अब ये केस लिस्ट किया जा चुका है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट इसको मिला हुआ है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को इस मामले को सुनने के लिए लिस्ट किया गया है। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, अभी इसमें हो सकता है बदलाव हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इस डेट पर NIOS DLED की पात्रता से संबंधित मामले में फिर से सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को कंसीडर आउट नहीं किया गया कि मान लीजिए कि कोई ये केवल NIOS DLED वाला जो मामला था वो केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए था, लेकिन केवल सरकारी विद्यालयों के नहीं था, प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी था। तो जो प्राइवेट विद्यालय में इन सर्विस टीचर रहते हुए NIOS DLED कंप्लीट किए, अगर वो दूसरी जगह फ्रेश रिक्रूटमेंट में प्राइमरी में शामिल होना चाहते हैं तो उस हिसाब से कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो प्राइवेट में जॉब कर रहे थे उनके ऊपर भी खतरा है। अब जो सरकारी में है उनकी तो जॉब जाएगी नहीं, लेकिन जो प्राइवेट है अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए या फिर सैलरी हाइक के लिए जाहिर सी बात है जॉब स्विच करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर प्राइवेट वालों के लिए मुसीबत हो गई है, इस वजह से ये सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि प्राइवेट में आप कहेंगे कि इस तरह का कोई नियम नहीं रखा जाता, वो BEd है DLED है ये भी तक नहीं देखा जाता, सिंपली वो लोग कम पैसे में टीचर को हायर कर लेते हैं। देखिए ये सभी चीज़ें होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी उसके लिए पात्र नहीं है कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से फ्रेश रिक्रूटमेंट में, क्योंकि सिर्फ ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, इनकी नौकरी बचाने के लिए थी, जो कि बिना BEd BTC कंप्लीट किए हुए प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। उनके लिए था कि उनको चूंकि ये वर्षों से पढ़ा रहे थे, इस वजह से जो 6 महीने का लगभग इंटर्नशिप होता है DLED में रेगुलर कोर्स में, वह इंटर्नशिप इनको ना करा करके 24 मंथ का जो पूरा कोर्स था इनको 18 मंथ में समराइज किया गया उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि 31 मार्च 2019 केंद्र सरकार के MHRD मिनिस्ट्री द्वारा ये तय कर दिया गया था कि ये अंतिम डेडलाइन होगी, इसके बाद कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है वो प्राइमरी में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है। इस वजह से उस समय की परिस्थिति के हिसाब से पूरा जो 2 साल का ड्यूरेशन था उसको समराइज किया गया था 18 मंथ में, और चूंकि ये वर्षों से पढ़ा रहे थे इस वजह से जो इंटर्नशिप होता है, जो ट्रेनिंग होता है प्राइमरी स्कूल में, इसको स्किप कर दिया गया और वो उसी का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया। ये सारे कुछ उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो यहाँ पर चीज़ों को सही से एक्सप्लेन ना कर पाना निश्चित तौर पर NIOS DLED के लिए घातक साबित हुआ और NIOS DLED को फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल करने से साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले की जब सुनवाई होती है 15 मार्च को तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।